हे गाइस, आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाईटेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम लोग हमारे सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके बारे में कुछ बेसिक सी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस के लिए, क्यों ये हमें सीखना चाहिए, इससे क्या फायदा होगा। ये सारी चीजें आपको इस सेशन से एक सिंपल से एग्जांपल से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, यहां पे अगर आपको भूख लगी है तो आपका, मेरा, हम सबका बहुत ही प्यारा खाना है मैगी। अभी ये मैगी जो है वो हम लोग मार्केट में से फॉर एग्जांपल 10 रुपए में या 15 रुपए में खरीदते हैं। मतलब कि कंपनी इसको सेल करती है 10 रुपए या 15 रुपए में एक पैकेट को। तो यहां पे आपको यह सोचना है कि ये जो मैगी का पैकेट कंपनी 10 या 15 रुपए में सेल कर रही है, उसको, वो मैगी ओरिजिनल उसको कितने में पड़ी होगी, क्या उसको भी ओरिजिनल प्राइस, जिसको कि हम लोग कहेंगे कॉस्ट। ये याद रखना क्योंकि यहां से हमारे सब्जेक्ट के नाम की शुरुआत हो रही है। कॉस्ट मतलब कि ये मैगी बनाने में, तैयार करने में कंपनी को कितना खर्चा हो रहा है, क्या वो 10 या 15 रुपए ही होगा। हम लोग अभी एक ही नंबर पकड़ के चलते हैं, 15 रुपए। तो क्या मैगी ये 15 रुपए में ही बनी होगी? ऑब्वियसली नहीं। उसकी जो बनाने की कीमत है वो थोड़ी बहुत कम होगी, क्योंकि उसके अंदर कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ा के कस्टमर्स को 15 रुपए में बेचती है। अब अभी यहां पे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि कंपनी को ये मैगी पड़ रही है, मतलब उनको बनाने का खर्चा हो रहा है 12 रुपए पर मैगी पैकेट, और उसको वो 15 रुपए में सेल कर रहा है और पर पैकेट 3 रुपए का मुनाफा अर्न कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो अब ये 12 रुपए कैसे आए, वो जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, यहां पे मैगी बनाने के पीछे बहुत सारी चीजें लगती है, और ये बहुत सारी चीजों का खर्चा जब हम ऐड करते हैं, टोटल करते हैं, तब हमें मिलती है मैगी की कॉस्ट प्राइस। अब जैसे कि आप देखो कि आप शांति से सोच सकते हो कि ये मैगी बन रही है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें कंपनी ने लगाई होगी। तो आप देखोगे तो ऑब्वियसली सर, पहले मैगी बनानी है तो उसके लिए आटा चाहिए। तो ये आटा व्हाइट फ्लोर, मैदे का इस्तेमाल होता है। तो जो आटा चाहिए यानी कि फ्लोर, उसकी प्राइस लगेगी, कुछ ना कुछ कीमत आती होगी। उसके अलावा ये मसाला, जिसकी वजह से क्या बढ़िया सा टेस्ट आता है मैगी का, तो उसका मसाला। अब ये मसाले के अंदर भी बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है, तो वो सब खरीदने का खर्चा, उस मसाले को पीसने का खर्चा, जो आटा है उसमें से नूडल्स बनाने का खर्चा, वो काम जो लोग कर रहे हैं यानी कि वर्कर्स, उनको सैलरी देने का खर्चा। जो काम हो रहा है वो ऑब्वियसली किसी ना किसी मशीन के ऊपर चल रहा होगा, तो वो मशीन जो है, वो मशीन का कुछ ना कुछ मेंटेनेंस का या डेप्रिसिएशन का खर्चा होगा। मशीन जहां पे चल रही है वो फैक्ट्री की बिल्डिंग, तो वो फैक्ट्री के बिल्डिंग को मेंटेन करने का, अब चाहे वो क्लीनिंग स्टाफ हो, वर्कर्स हो, लाइट बिल हो, कॉर्पोरेशन टैक्स हो, मतलब अलग अलग चीजें जहां पे वो प्रोडक्शन हो रहा है, सपोज वो फैक्ट्री है तो उसके खर्चे। इस सब के अलावा गवर्नमेंट तो आके खड़ी हो ही जाएगी, हमको टैक्स दो भैया हमारा, तो गवर्नमेंट का टैक्स। बस इतने से काम हो जाएगा? नहीं सर, इसके अलावा उसके ऊपर ये पैकेट भी तो है, पैकेट का रैपर, तो जो रैपर है, पैकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी कीमत लगती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सीधे नेस्ले जो कंपनी है जो कि मैगी बनाती है उसके फैक्ट्री से जाके मैगी खरीदते हैं, नहीं, हम लोग हमारे आसपास जो स्टोर है वहां से मैगी खरीदते हैं। तो वहां तक मैगी पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ है, वो खर्चा भी इसके अंदर ऐड होता है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन आएंगे, मैगी आज तो आपने खाई होगी नहीं, तो अमिताभ बच्चन से हम एडवर्टीजमेंट करवाते हैं नेस्ले वाले मैगी का, तो अमिताभ बच्चन को एडवर्टाइजमेंट का जो चार्ज देना पड़ेगा, टीवी के जो ऊपर एडवर्टाइजमेंट आती है तो टीवी वालों को जो चार्ज देना होगा, ये सभी अलग 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 खर्चे का टोटल करेंगे, और उसको जितना भी मैगी का प्रोडक्शन होता है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो हमें पर मैगी की कीमत पड़ेगी कि कंपनी को ये सारे खर्चों का टोटल, फॉर एग्जांपल हमारा हो जाता है 5 करोड़ रुपए। उसके सामने कंपनी ने मैगी के पैकेट कितने बनाए हैं, फॉर एग्जांपल 50 लाख, तो 50 लाख मैगी के पैकेट तैयार हुए जिसके लिए 5 करोड़ का खर्चा हुआ। तो यहां पे हमें पता चलेगा कि ओके भैया ठीक है, तो पर मैगी के पैकेट 10 रुपीज की प्राइस पड़ रही है या 12 रुपीज की प्राइस बन रही है।
तो इस तरह से ये बहुत सारी चीजें जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, तब जाके हमें हमारी प्रोडक्ट की प्राइस, कॉस्ट कि हमें कितने में पड़ रहा है वो पता चलेगा। अब ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा हम लोग हमारी सेल प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि कस्टमर को तो भी बेचना है। तो सेल प्राइस जानने के लिए भी हमें कॉस्ट प्राइस जाननी है, और कॉस्ट प्राइस के लिए कॉस्ट के जो बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं उन सब के बारे में भी हमें सीखना होगा। अब ये क्यों सीखना होगा? तो यहां पे ये कॉस्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है उसको भी जरा जान लो। अभी देखो फॉर एग्जांपल मैं नेस्ले कंपनी हूं, मैं मैगी पैकेट को सेल कर रहा हूं। अभी यहां पे पर मैगी के पैकेट मुझे 3 रुपए का मुनाफा हो रहा है, या मान लेते हैं कि 1 रुपए का मुनाफा हो रहा है। अब मैंने सोचा यार इतने में तो कैसे चलेगा, मुझे मेरा प्रॉफिट बढ़ाना है। तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या हम कर सकते हैं? सिंपल है सर, 15 रुपए का है ना, उसके ऊपर लगा दो 20 रुपए। मैगी के पैकेट को 20 रुपए में बेचना तो आपका प्रॉफिट सीधा बढ़ जाएगा। पर यहां पे क्या दिक्कत होगी कि अगर 20 रुपए में मैं बेचूंगा तो प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ जाएगी तो कस्टमर्स उसको कम प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये तो महंगा हो गया है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो कि प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे ये प्राइस बढ़ाने के चक्कर में कंपनी अपने कस्टमर को गंवा सकती है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि हम लोगों को यहां पे हमारी जो कॉस्ट है, तो भाई हमको 12 रुपए में ये पैकेट तैयार हो रहा है, तो हम कैसे ये 12 रुपए के पैकेट को हम लोग 9 रुपए में या 10 रुपए में तैयार कर दें। तो सेल प्राइस तो हम 15 रुपए ही रखेंगे, पर हम जो 12 रुपए में बना रहे थे वो अब हमारा तैयार हो जाता है 9 रुपए में, सेम क्वालिटी बट 9 रुपीज में ही हमारी चीज रेडी हो जाती है। तो हमें 6 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, या इवन हम लोग चाहे तो थोड़ी सेल प्राइस भी कम कर सकते हैं ताकि और कस्टमर्स हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, हमारा सेल्स बढ़े और अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़े। तो ये कॉस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाने के 2 रास्ते होते हैं। एक, हम लोग सेल्स प्राइस बढ़ा सकते हैं, बट सेल्स प्राइस बढ़ाने से खतरा क्या होता है कि हमारे कस्टमर टूट जाएंगे, तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम हो जाएगा। तो दूसरा और बेस्ट ऑप्शन क्या है? कॉस्ट प्राइस कम करो। अब कॉस्ट प्राइस हम तब कम कर पाएंगे जब उसके अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में हमें अच्छे से पता हो, और अगर ये अच्छे से पता होगा तो आप कॉस्ट प्राइस कम कर पाओगे, प्रॉफिट बढ़ा सकोगे, कस्टमर भी जबरदस्त लेवल पे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो कि कॉस्ट का पार्ट होता है, ये इसीलिए सीखना है ताकि हम लोग बिजनेस में अच्छे से सर्वाइव कर सके, एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट कस्टमर्स को दे सके, जिससे हमारे कस्टमर भी बढ़े, बिजनेस भी बढ़े और प्रॉफिट भी जबरदस्त बढ़े। तो यही सारे अलग अलग कंपोनेंट जो होते हैं कॉस्ट के, ये हम इस सब्जेक्ट के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि आपके आगे के जितने भी सेशन है वो आप बहुत ही ध्यान से देखोगे, ताकि ये पूरे सब्जेक्ट के ऊपर आपकी 1 नंबर की ग्रिप बने। और इसी तरह के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स के लिए, चाहे वो 11th 12th हो, FY SY TY BCom CA या CS के कोई भी लेवल के लिए, आप आपके कोई भी भाई बहन या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स लोएस्ट फीस पे बेस्ट एजुकेशनल फीचर्स अवेल करना चाहते हैं, तो सबको रेकमेंड करो कि वो आज ही गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें, जिससे कि आपका नॉलेज, रिजल्ट और करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज द एंड फ्रॉम माय साइड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।